हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर रैशनल नंबर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी से लिंक करते हुए लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रैशनल नंबर क्लास 8 क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, जब भी हम किसी भी टाइप के नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या उसी टाइप का नंबर हमारे पास आंसर में आता है या नहीं आता है। सो जब उसी टाइप का नंबर आता है हमारे पास आंसर में तो हम ये बोलते हैं कि जो वो नंबर है उस कैटेगरी के अंडर में क्लोज्ड है। सो इसका मतलब ये हुआ नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर जिस भी कैटेगरी में वो सेम आ रहा है वो। यस या नो मतलब नेचुरल नंबर है, अगर हम नेचुरल नंबर को ही नेचुरल नंबर से ऐड करें तो क्या नेचुरल नंबर ही आंसर में आएगा। अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड करने में नेचुरल नंबर ही आंसर में आता है तो हम ये कहते हैं नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। चेक कर लेते हैं, ये है हमारा एडिशन। हमने नेचुरल नंबर ले लिया 4+7, 4 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। सो 4 और 7 को जब हमने ऐड किया तो आया हमारे पास 11। सो जब ऐड किया तो ये 11 भी जो है हमारा नेचुरल नंबर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ यस, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर हम नेचुरल नंबर को ही नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या नेचुरल नंबर ही आंसर में आता है। चेक कर लेते हैं, 4 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 7 भी हमारा नेचुरल नंबर है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया हमारे पास -3। बट -3 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ नो, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 हमारा नेचुरल नंबर है, 7 भी हमारा नेचुरल नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 28 जो कि हमारा नेचुरल नंबर ही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट है डिवीजन। डिवीजन में हम चेक करेंगे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करके। सो अगर हम 4 को ही 7 से डिवाइड कर दें जो कि दोनों आपस में नेचुरल ही हैं, 4 भी 7 है, 7 भी 4 भी नेचुरल है, 7 भी नेचुरल है। सो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4/7 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेक्स्ट आते हैं हमारे होल नंबर्स पर। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। अब हम अगर चेक करते हैं एडिशन, अगर मैं होल नंबर को होल नंबर से ऐड कर दूं, 0 + 4 कर दूं तो 4 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ मैंने होल नंबर को ही होल नंबर से ऐड किया है तो होल नंबर आ रहा है। सो दैट मीन्स एडिशन में यस, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लेते हैं इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, होल नंबर 4 भी है और होल नंबर 0 भी है तो आंसर आएगा -4 जो कि हमें बताएगा कि सब्ट्रैक्शंस में क्लोज्ड नहीं होगा। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन क्योंकि ये -4 आ रहा है और -4 हमारा होल नंबर नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लाई हम किसी से भी किसी को भी कर दें तो वही आता है। होल नंबर 2 है हमारा, होल नंबर 4 है हमारा। जब हमने होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। दैट मीन्स यस, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे डिवीजन की। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2/4। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखूंगी तो आएगा 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स डिविजन्स होल नंबर्स आर
नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे इंटीजर्स की। इंटीजर्स में आते हैं हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 ये सब तो आता ही है इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 ये भी इनफाइनाइट तक आता है। सो अब बात करते हैं एडिशन की। अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, यानी कि मान लेते हैं -1 +2 कर लेते हैं, तो हमारा आएगा आंसर 1। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, इंटीजर को इंटीजर से ऐड किया तो इंटीजर ही आया। सो दैट मीन्स येस, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो भी हमारा ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, आंसर भी इंटीजर आया, तो दैट मीन्स ये भी येस होगा, बिकॉज इंटीजर हमारा माइनस नंबर्स भी होते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी हमारा जो है इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर ही आता है। सो दैट मीन्स इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर हम डिवाइड कर देते हैं -1 डिवाइडेड बाय -2 कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा -1 बाय -2, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, जो कि हमारा इंटीजर नहीं है। सो इसका आंसर होगा नो, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि रैशनल नंबर को ही रैशनल नंबर से जब ऐड करते हैं, तो आंसर में भी रैशनल नंबर ही आता है। जैसे हमने 1/2 को 1/2 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2/2, जिसको हम डिवाइड करके 1 भी लिख सकते हैं, और 1 को हम रैशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में। ये मैं लास्ट एक वीडियो में बता चुकी हूँ रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है। सो जब हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड किया तो आंसर में रैशनल नंबर आया, तो दैट मीन्स कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा। जब हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया रैशनल नंबर ही। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, 1/1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया। सो ये दोनों भी रैशनल नंबर थे और आंसर में भी हमारे पास रैशनल नंबर आया। सो इसका मतलब हुआ रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन भी होगा। फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन। जब हमने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 किया, तो हमारे पास आया 1/4। सो इसका मतलब भी क्या हुआ कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है रैशनल नंबर। सो इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है। अब बात करते हैं डिवीजन की। सो जब हमने डिवाइड किया रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से, तो वो कुछ केसेस में तो हमारे पास रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करने पे रैशनल नंबर ही आएगा सॉल्यूशन में। लेकिन एक सिंगल ऐसा केस है जिसमें रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर हमारा आंसर रैशनल नंबर में नहीं आता। वो एक सिंगल केस कब होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 1/2 एक रैशनल नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है 0 से। सो 0 जो है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि 0 को हम 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, और रैशनल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म होती है। ठीक है। सो 0 को जब हमने 0/1 लिख दिया तो वो भी रैशनल नंबर हुआ हमारा। सो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2, और यहाँ डिवीजन का साइन हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 0/1 उल्टा, यानी कि 1/0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 1/0, जो कि रैशनल नंबर की फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन।